Hello students, we are back with another new video. We are reading chapter 5th of History, Architecture in the Medieval Period. And in this video, we will talk about the Mughal architecture. In the last video, we had read about बाबर, हुमायूं। बाबर एंड हुमायूं के बारे में हमने रीड किया था कि इन्होंने अपने अपने समय में क्या क्या मॉन्यूमेंट्स बनवाए। अब हम रीड करेंगे अबाउट अकबर। अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर विद enough time and resource to undertake construction of forts, gardens, mosques, fountains at a grand scale. There were several important architectural innovations during Akbar's reign, such as construction of tombs, central towering domes, and tall gateways. अकबर ने काफी सारे कंस्ट्रक्शन करवाए, जैसे कि उन्होंने फोर्ट्स, गार्डन्स, मॉस्क, मस्जिदें बनवाई, बगीचे बनवाए, किले बनवाए, फव्वारे बनवाए, ये सब काफी कंस्ट्रक्शन करवाए अकबर ने। He built several buildings and forts, but the most impressive among them is the Agra fort, which was completed in 1571. काफी सारे फोर्ट्स और बिल्डिंग्स बनवाए, लेकिन जो सबसे इम्प्रेसिव जो कंस्ट्रक्शन है वो है आगरा फोर्ट, जिसको 1571 में अकबर ने कंप्लीट करवाया था। रेड सैंडस्टोन वॉज यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। द फोर्ट हैज मैनी गेट्स नेम्ड अमर सिंह द्वार, हाथी द्वार एटसेट्रा। तो ये जो आगरा फोर्ट है, इसमें काफी सारे गेट्स भी बनवाए गए हैं। अलग अलग गेट के नाम है, अमर सिंह द्वार है, हाथी द्वार है एटसेट्रा। और भी काफी द्वार है और भी काफी गेट्स हैं। आर अमंग द पैलेसेस बिल्ट विद इन द आगरा फोर्ट। द crowning achievements of Akbar's reign is considered to be the palace cum fort complex at Fatehpur Sikri. Akbar wanted a peaceful and serene place with good natural environment, so he had chosen Fatehpur Sikri for this purpose. अकबर को काफी शांति वाला इलाका चाहिए था, शांति वाली जगह चाहिए थी। इसके लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी को उसने बसाया अकबर ने। He commenced building Fatehpur Sikri in 1572 and completed it in 1580. 1572 में फतेहपुर सीकरी में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और 1580 में वो बनकर तैयार हुआ। It is built on a hill with a large artificial lake. It has many structures based on Gujarati and Bengali style, including fanciful kiosks, balconies, and deep caves. This is Fatehpur Sikri. नियर आगरा के पास ही है। एंड दिस इज टॉम ऑफ अकबर। अकबर का मकबरा है जो कि सिकंदरा में, ये भी आगरा के पास ही है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अकबर टॉम वॉज बिगन बाय अकबर बट वॉज कंप्लीटेड बाय जहांगीर। अकबर का जो टॉम है, दिस टॉम ऑफ अकबर, इसका कंस्ट्रक्शन अकबर ने शुरू किया था, लेकिन कंप्लीट जहांगीर ने करवाया। The tomb is located in the center of huge garden and is square shaped. गार्डन के बीच में है और स्क्वायर की शेप में है अकबर का टॉम। It consists of 5 stories. It has fresco painting on its walls and the verses from Holy Quran are engraved on stone tiles. स्टोन के टाइल्स पे होली कुरान के वर्सेस गुदवाए गए हैं, यानी एनग्रेव्ड किए गए हैं। शाहजहां। The architectural progress during Shah Jahan's period was at its zenith. आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस था वो शाहजहां के समय में काफी ऊंचाई पर था, यानी जो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो हुआ वो शाहजहां के समय में ही हुआ। ताजमहल इन आगरा, कौन नहीं जानता ताजमहल के बारे में। ताजमहल इन आगरा, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली, मोती मस्जिद एंड Masuman Burj in Agra Fort are some of the finest examples of his architectural aesthetics. The activities that took place during Shah Jahan's reign was, कौन सी एक्टिविटीज होती थी शाहजहां के शासनकाल में। It was during his reign that the different elements of Mughal architecture were fused together. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. तो आगरा एंड दिल्ली में शाहजहां ने काफी सारे कंस्ट्रक्शन करवाए थे।
The ceremonial halls of public and private audience, दीवाने खास, दीवाने याम वर carefully planned. तो अकबर शाहजहां के समय में ही जो पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस होती थी, जिनको दीवाने आम और दीवाने खास, पब्लिक ऑडियंस के लिए होता था दीवाने आम, और प्राइवेट ऑडियंस के लिए, इन खास लोगों के लिए दीवाने खास हुआ करता था. ये ऑडियंस होती थी, इनकी मीटिंग्स होती थी. द एम्परर हेल्ड रेगुलर मीटिंग्स एंड कॉमन पीपल इन सब्जेक्ट्स प्रॉब्लम. जो एम्परर होते थे, बादशाह होते थे, वो, ये शाहजहां के समय की बात है, बादशाह होते थे, वो समय समय पर मीटिंग्स लेते थे और जो आम लोग होते थे उनके प्रॉब्लम्स सुनते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे. एट दीवाने खास ही मेट हिज सबऑर्डिनेट्स सच एज मिनिस्टर्स, courtiers, army chief, and discussed various aspect of administration with them. और दीवानी खास में शाहजहां यानी उस समय के जो एम्परर थे, वो अपने मिनिस्टर, अपने दरबारियों के साथ में और जो सरदार होते थे उनके साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करते थे. द pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslim at prayer, since everybody faced the direction when court was in session. The idea of the emperor as representative of God on the earth was suggested by these architectural features. The construction of Shah Jahan's audience hall aimed to communicate that the emperor's justice would treat the high and the low as equal, and that all could live in harmony and अंडर हीज एबल रूल. तो उस समय में जो एम्परर थे, उनका जो उद्देश्य था ये रहता था कि सबके साथ में जस्टिस हो, सबको न्याय मिले और सभी इक्वल रहे और सब भाईचारे से रहे, हारमोनी से रहे. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रॉयल कोर्ट इन रेड फोर्ट एम्फेसाइज्ड द कनेक्शन बिटवीन द इंपीरियल कोर्ट एंड रॉयल जस्टिस. बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वर ए सीरीज ऑफ Pietra inlays which pictures of Greek god Orpheus playing the role. ये जो पिक्चर है, ये पेंटिंग है, ये एम्परर जहां बैठते थे अपने थ्रोन पर, अपनी गद्दी पर बैठते थे, उसके पीछे लगी होती थी. बादशाह की गद्दी के पीछे ये पेंटिंग लगी होती थी. It was believed that Orpheus' music claimed ferocious beats and made them coexist in harmony. Pietra dura is a technique where colored hard stone were placed in depression carved into marbles or sandstone, thereby creating beautiful and ornate pattern. He adapted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign. नदियों के किनारे पर बगीचों को बनाना ये शाहजहां ने करवाया था, और ऐसा ही बगीचा उन्होंने ताजमहल में भी बनवाया. इन द न्यू मुगल सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, द किंग्स प्लेस कमांडेड द रिवर फ्रंट व्यू ऑफ द यमुना. ओनली इंपोर्टेंट नॉबल्स सच एज द एम्परर्स एल्डेस्ट सन वर गिवन एक्सेस टू द रिवर. एक नई मुगल सिटी बसाई जिसका नाम शाहजहानाबाद था. ये भी यमुना के किनारे पर ही बनाई गई थी, और इसमें केवल एम्परर के सबसे बड़े बेटे ही आ सकते थे. इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्किल्स. इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्किल्स. Monuments show the level of technologies of that particular period. It is known by the technologies used for construction. Even during the early medieval period, a large room with an elaborate superstructure began to be built. Trapezius style of architecture. नया स्टाइल था आर्किटेक्चर का. ड्यूरिंग 7th to 10th century, a building consisted of many rooms, doors, and windows. Roofs, doors, and windows were made by placing a horizontal beam across two vertical columns. तो एक बिल्डिंग होती थी जिनमें काफी रूम्स होते थे, डोर्स होते थे, विंडोज होती थी, और रूफ छत
और दरवाजे और खिड़कियां, ये सभी ओरिजेंटली यानी ओरिजेंटली इनको प्लेस किया जाता था एक बीम के सहारे। दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड ट्रेबिट और कॉर्बेल्ट। इस स्टाइल को कॉर्बेल्ट बोला जाता था। बिटवीन 8th and 13th centuries, this style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and in buildings attached to a large step well. From the 12th century, the following two technological and stylistic development came into existence. 12th century से शुरू होकर एक दो नई टेक्नोलॉजी और स्टाइल अस्तित्व में आई। फर्स्ट arcuate style of architecture, and let's read about this. This is the architectural form in which the weight of the superstructure above the doors and windows is carried by arches. ये एक ऐसी आर्किटेक्चरल फॉर्म थी जिसमें सुपरस्ट्रक्चर का जो वेट था, जो वजन था, वो पूरा जो डोर्स और विंडो के ऊपर जो वजन होता था वो पूरा आर्चेस पे आता था। यूज ऑफ लाइमस्टोन सीमेंट, लाइमस्टोन सीमेंट का यूज, ये दूसरी स्टाइल थी। सिंस 12th century लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन में लाइमस्टोन सीमेंट का काफी यूज होने लगा। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट। व्हेन इट वाज मिक्स्ड विद स्टोन चिप्स इट बिकेम वेरी हार्ड इन द फॉर्म ऑफ कंक्रीट। जब इसमें स्टोन के चिप्स मिक्स कर दी जाते थे, स्टोन के चिप्स मिक्स करने के बाद में ये काफी हार्ड हो जाती थी, कंक्रीट जैसा बन जाता था, ये इतना स्ट्रांग हो जाता था। एज ए रिजल्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर बिकेम इजियर एंड फास्टर। कंस्ट्रक्शन काफी इजी हो जाता था, फास्टर हो जाता था और स्ट्रांग हो जाता था। किंग्स एंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, राजा और उनके पूजा करने की जगह। कहाँ पूजा करते थे वो, कहाँ वर्शिप करते थे। किंग्स बिल्ड टेम्पल्स एंड मॉस्क ब्यूटिफुली बिकॉज दे शोड देयर पावर्स, वेल्थ एंड डिवोशन। किंग्स मंदिर और मस्जिदें बनवाते थे ताकि वो अपने पावर, वेल्थ यानी अपनी शक्ति, अपने धन और अपनी डिवोशन, अपनी भक्ति को दिखा सकें। जनरली द नेम्स ऑफ द किंग एंड गॉड वर वेरी सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल द किंग राज राजा देवा वर्शिप्ड हिज गॉड राज राजेश्वरम। राजा और गॉड का नाम सिमिलर यानी एक जैसा होता था। फॉर एग्जाम्पल राज राजा देवा अपने गॉड की पूजा करते थे जिनका नाम था राज राजेश्वरम। दिस वॉज बिकॉज द किंग वॉन्टेड टू अपीयर लाइक ए गॉड। और ये इसलिए होता था, इसलिए किया जाता था कि जो किंग होते थे वो अपने आप को एक गॉड के रूप में दिखाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू शो दैट ही वॉज द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। वो ये चाहते थे कि उनको इस अर्थ में, इस दुनिया में गॉड का एक रिप्रेजेंटेटिव माना जाए, भगवान का प्रतिनिधि माना जाए। एंड ही रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड, कि भगवान की तरफ से वो रूल कर रहे हैं, गॉड की तरफ से वो रूल कर रहे हैं। ही एम्फेसाइज्ड हिज मॉरल राइट्स टू बी ए रूलर। King constructed large temples with chief deity of proclaim their close relationship with the god. The other lesser deities in the temple were gods and goddesses that were built by the allies and subordinates of the rulers. Muslim sultans were also considered to be the shadow of God. और यहाँ तक कि मुस्लिम सुल्तान भी अपने आप को शेडोज ऑफ गॉड, खुदा की परछाई मानते थे, खुद को खुदा की परछाई मानते थे। अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन इन द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, द गॉड चूज अलाउद्दीन एज ए किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन, द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट। जो दिल्ली में जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जिसके बारे में हमने पहले की वीडियोस में रीड किया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक इंस्क्रिप्शन खुदवाया था जिसमें यह लिखा गया कि गॉड ने अलाउद्दीन खिलजी को चुना है
एज ए किंग के रूप में गॉड ने अलाउद्दीन खिलजी को चुना है, क्योंकि उसमें मोसेस एंड सोलोमन, ये हिस्ट्री के बहुत बड़े राजा थे, मोसेस एंड सोलोमन, क्योंकि इन दोनों की क्वालिटीज अलाउद्दीन खिलजी में हैं, इसलिए गॉड ने अलाउद्दीन खिलजी को किंग के रूप में चुना है। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में इंस्क्रिप्शन में खुदवाया। It further mentioned that the greatest lawgiver and architect is God himself. और आगे यह लिखवाया गया, यह मेंशन किया गया कि सबसे बड़ा लॉ गिवर, सबसे बड़ा कानून बनाने वाला और आर्किटेक्ट गॉड खुद होता है। He created the world and introduced order and symmetry. Rulers often gave patronage to the land and pious person. पवित्र लोगों को और काफी ज्ञानी लोगों को राजा लोग संरक्षण देते थे, पैट्रोनस देते थे। They tried to transform their capitals and cities into great cultural center. They did so to earn fame. और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनको फेम मिल सके, प्रसिद्ध हो सके वो। People believed that the rule of a just king would bring plenty of rain and crops. Making water available by constructing tanks and reservoir was highly praised. तो जो किंग्स जो टैंक्स के और रिजर्वर के जो कंस्ट्रक्शन करवाते थे उनकी काफी ज्यादा तारीफें होती थी। सो रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड देम एज ए पार्ट ऑफ ए टेम्पल, मॉस्क और एक गुरुद्वारा। फॉर एग्जाम्पल सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश and a great respect for a large reservoir, the Hoj Sultani or a King's Reservoir. शमसुद्दीन इल्तुतमिश का टॉम है, ये पिक्चर में दिखाया गया है। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था, उन्होंने एक पानी का रिजर्वर बनवाया था जिसको होजे सुल्तानी या किंग्स रिजर्वर बोला जाता है। केस स्टडी, यूरोप कलर्ड ग्लास इन द मिडिल एज। ये केस स्टडी है, इसको आप लोग रीड करना और समझना। चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर को वीडियो को फिर से रीड कीजिए, वीडियो को देखिए, चैप्टर रीड कीजिए, समझिए, और कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।